दिल्ली में लोधी रोड पर लोधी गार्डन है। लोधी गार्डन में बहुत सारे तारीखी मकबरे हैं। लोधी सल्तनत के दौर में बनाई गई जो तारीखी इमारतें हैं वो तारीखी इमारतें भी हम आपको दिखाएंगे और उस दौर में बनाए गए जो मकबरे थे वो मकबरे भी आपको दिखाएंगे। उस दौर की यानी लोधी सल्तनत के दौर में बनाई गई इमारतों की जो खासियत थी वो भी हम आपको बताएंगे और लोधी सल्तनत के बारे में कुछ मालूमात भी हम आपको देंगे। सबसे पहले तो आप ये खूबसूरत नज़ारा देख लें। लोधी गार्डन की खासियत ये है कि यहाँ पेड़ पौधे बहुत ज़्यादा हैं, हरियाली बहुत ज़्यादा है, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है। आपकी स्क्रीन पर ये मैप है लोधी गार्डन में कहाँ कहाँ कौन कौन सी चीज़ है, उसको समझना आपके लिए बहुत आसान हो जाता है इस मैप को देख करके। तो इस मैप में तमाम चीज़ें मौजूद हैं डिटेल के साथ में, जिसको आपको सैर करना बहुत आसान हो जाता है इसको देखने के बाद में। तो जब आप अंदर की तरफ बढ़ेंगे तो इस तरह खूबसूरत नज़ारा आपको दिखाई देगा। देखिए जो लोधी सल्तनत थी, लोधी सल्तनत दिल्ली सल्तनत के ही दायरे में आती है। दिल्ली सल्तनत का आगाज़ हिंदुस्तान में 1206 में होता है और पहला सुल्तान ख़ानदान गुलामा का सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक होता है। और दिल्ली सल्तनत में कुल 5 डायनेस्टी रही हैं। सबसे पहले ख़ानदान गुलामा रहा, फिर उसके बाद में खिलजी ख़ानदान की हुकूमत रही, खिलजी ख़ानदान के बाद में फिर तुगलक ख़ानदान की हुकूमत रही, तुगलक ख़ानदान के बाद में फिर सैयद ख़ानदान की हुकूमत रही और सैयद ख़ानदान के बाद में जो हुकूमत रही वो लोधी सल्तनत रही, यानी लोधियों की हुकूमत रही। और ये जो तमाम डायनेस्टीज़ रही हैं, हर डायनेस्टी में हर हुकूमत के ज़माने में बहुत सारी तारीख़ी इमारतें बनी हैं जो हिंदुस्तान के मुख्तलिफ़ शहरों में मौजूद हैं। तो ये जो इमारत आप देख रहे हैं ये लोधी सल्तनत के ज़माने में बनी हुई इमारत है और इन इमारतों की खूबसूरती और ख़ासियत ये है कि ये हष्ट पहलू इमारतें होती हैं, चौकोर होती हैं। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं यहाँ पर कैलीग्राफी की गई है, यानी आयतें लिखी गई हैं। कुरान मजीद की आयतें यहाँ पर बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम के साथ में लिखी गई हैं। तो आप इस इमारत में ये भी खासियत देखेंगे कि ये बहुत मोटी इमारतें हैं, यानी इनकी दीवारें बहुत मोटी हैं और हष्ट पहलू इमारतें हैं। गर्मी से बचने का बहुत शानदार इंतज़ाम है। जब आप यहाँ पर बैठेंगे तो आपको गर्मी की शिद्दत का एहसास बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि चारों तरफ से इसके दर भी खुले हुए हैं और हर तरफ से वेंटिलेशन का, हवाओं का शानदार इंतज़ाम है। चारों तरफ पेड़ पौधे हैं, घास फूस है, तो जब हवा टकरा करके इन पेड़ों से इस महल की तरफ आती है तो हवा और ज़्यादा मज़ेदार हो जाती है, खुशबूदार हो जाती है और वो बड़ी एनर्जेटिक हो जाती है। तो ये दीवारें मोटी हैं इस पूरे बड़े गुंबद की, तो इस वजह से भी गर्मी का एहसास नहीं होता। दूसरा ये कि आसपास का माहौल बड़ा ज़बरदस्त है। तो जब इस बड़े गुंबद से आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको अपने बाएं हाथ पर ये मस्जिद दिखाई देगी। 3 गुंबदों वाली मस्जिद है और इसका ये खूबसूरत कैंपस है आपकी स्क्रीन पर, और ये बड़े गुंबद का बाहरी हिस्सा है जो आपको मस्जिद की तरफ से दिखाई देगा। आप देख रहे हैं किस तरह से खूबसूरत तरीके से यहाँ पर डिज़ाइन किया गया है और ये 3 गुंबदों वाली मस्जिद है। किसी ज़माने में यहाँ पर बड़ी रौनक होती होगी और नमाज़ें अदा होती होंगी, लेकिन जाहिर सी बात है कि अब तो नमाज नहीं अदा होती। ये पूरी तारीख़ आप जब आप यहाँ पर आएंगे तो इसको पढ़ सकते हैं। ये पत्थरों पर पूरी तारीख़ लिखी हुई है, बड़ा गुंबद किसने बनवाया, इस मस्जिद की तारीख़ यहाँ पर लिखी हुई है। अंग्रेज़ी में भी ये तारीख़ यहाँ पर लिखी हुई आप देख सकते हैं। इसी तरह से हिंदी में भी आप देख सकते हैं। बड़ा गुंबद मस्जिद के दक्षिणी दीवार पर अंकित एक लेख के अनुसार ये 3 गुंबद की इमारत सिकंदर लोदी के राज्यकाल हिजरी 900 सन 1494 में बनाई गई थी। तो ये पूरी तारीख़, पूरी हिस्ट्री इस मस्जिद की यहाँ पर लिखी हुई है। तो ये मस्जिद का खूबसूरत कैंपस आप देख रहे हैं। जब भी मुसलमान कहीं हिजरत करते थे और कहीं हुकूमत कायम होती थी तो हर ज़माने में मस्जिदें बनाई जाती थीं। जिस तरह के आप इस्लामी तारीख़ पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि जहाँ जहाँ मुसलमान पहुँचे वहाँ उन्होंने अपने ज़माने के एतबार से बहुत सारी मस्जिदें बनाई, अपनी ज़रूरत के मुताबिक मस्जिदें बनाई। आम मुसलमान अपने हिसाब से बनाते थे और जो उमरा और बादशाह होते थे वो अपने हिसाब से बनाते थे। तो तमाम दौर की और तमाम ज़मानों की जो मस्जिदें हैं और तमाम सल्तनतों के ज़माने की जो मस्जिदें हैं, हर मस्जिद की जो इमारत है और हर मस्जिद की इमारतों की जो खासियत है वो बिल्कुल मुख्तलिफ है। जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं, लोधी वंश में, लोधी सल्तनत के ज़माने में ये मस्जिद बनाई गई थी। आप देख रहे हैं महराबों पर बड़ी खूबसूरत कैलीग्राफी की गई है, कुरान मजीद की आयतें यहाँ पर लिखी गई हैं, बहुत ज़बरदस्त नक्शे यहाँ पर बनाए गए हैं। आज के दौर में इस तरह का मुश्किल काम करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, जबकि टेक्नोलॉजी बहुत एडवांस है। लेकिन ज़रा सोचिए कि पुराने ज़माने में दीवारों पर इस तरह की कैलीग्राफी करना कितना मुश्किल होता होगा और कितनी दिल लगा करके ये मस्जिदें बनाई गई हैं। जब आप अंदर से देखेंगे तो आपको हष्ट पहलू हर जगह दिखाई देगा, यानी 8 पहलू इमारत के हर जगह दिखाई देंगे और ये खूबसूरत दर दिखाई देंगे और महराबों के ऊपर जो गुंबद हैं उन गुंबदों का नज़ारा भी इतना खूबसूरत नज़र आएगा। और जब आप इस मस्जिद से थोड़ा सा आगे की तरफ बढ़ते हैं तो आपकी स्क्रीन पर ये शीश गुंबद है। इसको शीश गुंबद क्यों कहा जाता है वो हम आपको
आपको बताएंगे। लेकिन जब आप आगे बढ़ेंगे तो आपको इस पूरे महल में और इस पूरे मकबरे में बहुत खूबसूरती ये दिखाई देगी कि यहाँ बहुत ज़्यादा बागात हैं और बहुत ज़्यादा पेड़ पौधे हैं, बहुत ज़्यादा घास है। शीश गुंबद की यहाँ पर पूरी तारीख लिखी हुई है और शीश गुंबद को शीश गुंबद क्यों कहा जाता है ये भी यहाँ पर बताया गया। इसमें लिखा हुआ है कि दरअसल ये जो इमारत है, इस इमारत में ब्लू स्टोन का यानी नीले कलर के पत्थर का ज़्यादा इस्तेमाल हुआ है, लेकिन अब वो दिखाई नहीं देता क्योंकि जाहिर सी बात है कि अब इसकी मरम्मत उस तरह से नहीं हो पाती जिस तरह से पुराने ज़माने में होती रही है। तो वो नीले जो पत्थर थे, जो ब्लू स्टोन्स थे, वो चमकदार ज़्यादा हुआ करते थे और उसकी चमक की वजह से इसको शीश गुंबद कहा जाता है। शीश गुंबद के अंदर ये तमाम कब्रें हैं, लेकिन ये कब्रें बहुत बड़ा सबक हैं हमारे लिए कि किसी दौर में ये हुक्मरान होते होंगे, सिपह सलार होते होंगे, किसी दौर में ये जंगें करते होंगे, इलाके फ़तेह करते होंगे, मगर अब ये खामोश हो गए और ये खामोश कब्रें हो गई। इनके नाम भी मिट गए, निशान भी मिट गए। यहाँ पर किसी भी कब्र पर कोई नाम नहीं लिखा हुआ कि किसकी कब्रें हैं, लेकिन अंदाज़ा यही लगाया जाता है कि जाहिर सी बात है लोधी सल्तनत के ज़माने का ये किला है, लोधी सल्तनत के ज़माने का ये महल है। तो उस ज़माने के महल में जो उमरा होते होंगे उन्हीं की ये कब्रें होंगी, या लोधी सल्तनत के ख़ानदान के जो लोग होंगे उन्हीं की ये सल्तनत होगी। तो इसमें भी बड़ी बारीक काम किया गया है, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त पत्थरों को यहाँ पर तराशा गया है और इसके अंदर चूँकि आवाज़ बहुत गूंजती है तो दिल्ली भर से जो लोग सिंगिंग में दिलचस्पी रखते हैं वो यहाँ आकर के रिहर्सल करते हैं। तो जब आप इस शीश गुंबद से बाहर का नज़ारा देखेंगे तो इस तरह खूबसूरत नज़र आएगा और शीश गुंबद की इमारत बाहर से इस तरह नज़र आएगी। लेकिन शीश गुंबद से खड़े होकर जब आप मस्जिद देखेंगे और बड़ा गुंबद देखेंगे, ये जो आपकी स्क्रीन पर गुंबद है जो एंट्रेंस में हमने आपको दिखाया था, इसको बड़ा गुंबद कहा जाता है। तो ये गुंबद का नज़ारा आपको इस तरह नज़र आएगा और ये खूबसूरती यहाँ पर दिखाई देगी आपको। जब आप शीश गुंबद से आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पर बड़ा खूबसूरत नज़ारा दिखाई देगा, जैसा कि आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये वीडियो हमने बारिश में शूट की थी। तो जब आप शीश गुंबद देखकर आगे बढ़ेंगे तो आपको ये खूबसूरत झील दिखाई देगी। लोग आते हैं यहाँ पर, बैठते हैं, सैर करते हैं। बहुत मज़ेदार और लुत्फ़अंदोज़ होता है यहाँ का माहौल, चूँकि हर जगह हरियाली है तो बड़ी एनर्जेटिक होती है यहाँ की हवा। कभी भी आप जाएँ तो ये नज़ारा ज़रूर देखें। अब हम आपको उस बादशाह के मकबरे की तरफ ले चलते हैं जो लोधी सल्तनत का सबसे मशहूर, सबसे ताकतवर और सबसे मजबूत हुक्मरान रहा है। यहाँ पर मकबरे की पूरी तारीख लिखी हुई है, मकबरा किस टेक्निक के साथ में बनाया गया वो तमाम बातें यहाँ पर लिखी हुई हैं। जब आप आगे की तरफ बढ़ेंगे तो आपको ये मकबरा दिखाई देगा और ये जो गुंबद है आपकी स्क्रीन पर और ये जो मकबरा है ये सिकंदर लोधी का मकबरा है, जो लोधी सल्तनत का सबसे मकबूल, सबसे मशहूर और सबसे मजबूत हुक्मरान रहा है। यहीं पर सिकंदर लोधी की कब्र भी है और उसी के मकबरे की ये इमारत है जो हश्त पहलू इमारत है, चौकोर इमारत है। चूँकि लोधी सल्तनत के ज़माने की जो इमारत थी वो उसकी खासियत ये है कि वो हश्त पहलू हुआ करती थी और चौकोर हुआ करती थी। तो आपको इसमें उसी तरह का नज़ारा दिखाई देगा। ये आप देख रहे हैं पत्थरों पर कितना बारीक काम किया गया है। जाहिर सी बात है कि अगर आप इस्लामिक स्टडीज़ कहीं पढ़ते हैं, इस्लामिक स्टडीज़ अगर आपका सब्जेक्ट है, अगर आप यूनिवर्सिटी में कहीं पढ़ते हैं तो यूनिवर्सिटी में इस्लामिक स्टडीज़ में इस तरह का तमाम सब्जेक्ट होता है और ये तमाम चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, इस्लामिक आर्किटेक्चर का हिस्सा हैं। और ये जाहिर सी बात है कि जब आप पढ़ेंगे तो आपको मिलेगा कि ये तमाम बादशाहों ने जो किले और तमाम मकबरे और महल बनाए थे, ये जन्नत का तज़किरा जो कुरान मजीद में मौजूद है उनसे मुतासिर होकर के बनाए थे। आपकी स्क्रीन पर ये जो कब्र है ये सिकंदर लोधी की कब्र है और ये जो गुंबद है ये सिकंदर लोधी के मकबरे का गुंबद है। बहुत खूबसूरत नज़ारा है। बारिश हो रही है तो बारिश की वजह से ये नज़ारा इतना ज़्यादा और भी खूबसूरत नज़र आने लगा है। तो दिल्ली में लोधी गार्डन है, लोधी गार्डन में ये मकबरा है। सिकंदर लोधी के मकबरे के बराबर में ये एक मस्जिद है जिसकी छत नहीं है। पुराने ज़माने में ये छत नहीं थी। यहाँ पर बादशाह और बादशाह के तमाम गुज़रा नमाज अदा किया करते थे किसी ज़माने में। और ये पूरा कैंपस है, बहुत खूबसूरत कैंपस है। जब आप यहाँ आकर के देखेंगे तो आपको बहुत शानदार टेक्निकली भी बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। जैसा आप अपनी स्क्रीन पर ये देख रहे हैं, अलग अलग प्रणाली भी मौजूद हैं और ये खूबसूरत नज़ारा है। चूँकि पेड़ पौधे
यहाँ पर बहुत मौजूद हैं। तो पेड़ पौधे कितना ज़रूरी हैं इंसानी ज़िंदगी के लिए, ऑक्सीजन के लिए, ये हम तमाम ही लोग जानते हैं। और ये जो बागात यहाँ पर लगे हुए हैं, दरअसल कुरान मजीद में जब जन्नत का तज़किरा किया गया तो पेड़ पौधों का भी तज़किरा किया गया। तो जब जो इस्लामिक साइंटिस्ट थे या जो इस्लामी इंजीनियर थे, जो मुस्लिम इंजीनियर्स थे, उन्होंने इन तमाम चीज़ों को पढ़ करके इस तरह के महलों में बागात का, पेड़ पौधों का बड़ा शानदार इंतज़ाम किया था। इसी वजह से यहाँ नया भी डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा है, लेकिन आप हर जगह देखेंगे, चाहे हुमायूं का मकबरा हो या कुतुब मीनार हो या फिर लाल किला हो, हर जगह आपको खूबसूरती दिखाई देगी और बहुत सारे पेड़ पौधे आपको दिखाई देंगे। जैसा कि आप यहाँ भी देख रहे हैं, ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, हालांकि यहाँ पर देखभाल भी बहुत ज़्यादा की जाती है, जो हमें महसूस हुआ। अब आइए शीश गुंबद से और मस्जिद से और बड़े वाले गुंबद से जब आप जो है लेफ़्ट साइड में बढ़ेंगे तो यहाँ पर सुल्तान मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा है और मोहम्मद शाह सैयद का मकबरा हम आपको दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले तो आप ये मस्जिद देख लें। इस मस्जिद का इतिहास यहाँ पर लिखा हुआ है, क्योंकि जब ये मकबरा और ये किले पूरे बनाए गए थे और जब लोधी सल्तनत थी तो लोधी सल्तनत की जो राजधानी थी वो आगरा हुआ करती थी। लेकिन फिर सिकंदर लोधी ने आगरा बसाने के बाद में, पहले तो आगरा लोधी ने बसाया और सिकंदर लोधी ने आगरा बसाने के बाद में फिर अपनी राजधानी दिल्ली को बनाया। तो दिल्ली में ये इलाका बसाया गया था लोधी सल्तनत के ताल्लुक से और लोधी सल्तनत को चलाने के लिए। तो यहाँ पर बहुत सारी मस्जिदें हैं, जैसा कि आप एक छोटी सी मस्जिद अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं। अब इस मस्जिद को देखने के बाद हम आगे बढ़ते हैं सैयद मोहम्मद शाह की कब्र की तरफ, जिसको मोहम्मद शाह सैयद कहा जाता है। और ये जो मकबरा है ये मोहम्मद शाह सैयद का है, जो सैयद ख़ानदान का आखिरी हुक्मरान था और इसी को हराने के बाद में बहलुल लोधी की हुकूमत बनी थी। और इस लोधी सल्तनत में पहला बादशाह बहलुल लोधी था, फिर दूसरा बादशाह सिकंदर लोधी था, फिर तीसरा बादशाह इब्राहिम लोधी था। इब्राहिम लोधी को बाबर ने हराया था और फिर उसके बाद में 1526 में मुग़लों की हुकूमत हिंदुस्तान में कायम हो गई थी। तो ये जो मकबरा आपकी स्क्रीन पर है, यही मकबरा है सुल्तान मोहम्मद शाह सैयद का, जो सैयद ख़ानदान का आखिरी हुक्मरान था। कभी भी अगर आप जाएं तो राजौरी गार्डन और उसके अलावा लोधी गार्डन लोधी रोड पर है, आप बहुत आसानी से यहाँ पर पहुँच सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन में आपको लोकेशन का लिंक दे दूँगा, आप कभी भी जाएँ तो यहाँ पर जा कर के ये पूरा नज़ारा देख सकते हैं। बहुत खूबसूरत नज़ारा है और इससे ये इबरत हासिल करें कि जो ज़मीनें फ़तह करते हैं उनके निशानात जो है बाकी नहीं रहते और उनकी क़ब्रों पर फातिहा पढ़ने वाले नहीं होते, लेकिन जो दिलों के फातिह होते हैं लोग उनको अक़ीदत और मोहब्बत से सलाम करते हैं।